नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन जंग का ख़ात्मा हम करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का ऐलान। इसराइली हमलों की वजह से 1,23,000 से ज़ायद लोग अंदरूनी तौर पर बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर की रिपोर्ट। ABPC वोटर्स ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS को लग सकता है झटका। कांग्रेस को ज़ायद नशिस्तें हासिल होने की गई पेशक़ियासी। BRS पार्टी इक़्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में वज़ीर आला KCR के फ़र्जंद KTR वज़ीर आला बनेंगे। अमित शाह का आदिलाबाद में जलसे आम से खिताब। तेलंगाना में मिसाली इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक फौरी असर के साथ नाफिज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली राहत। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल पर हमला करते हुए फ़लस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास ने तारीख़ी गलती की है। उन्होंने हालत जंग के दौरान मुल्क की आवाम से मंगल के दिन खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा, जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन जंग का ख़ात्मा हम करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि हमने जंग की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में जंग ज़रूरी है। उनका कहना था कि जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन इसे ख़त्म इसराइल करेगा। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि इसराइल पर हमला हमास की तारीख़ी गलती है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास भी एक दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो एक साथ मुत्तहिद होकर इन्हें शिकस्त दें। अमेरिका की तायद पर उन्होंने सदर अमेरिका जो बाइडन से इज़हार तशक्कुर किया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. हमास के साथ जारी जंग के दरमियान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि नेतन्याहू ने मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानकारी दी है। PM मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। हिंदुस्तान इस वक्त इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। PM मोदी ने पोस्ट किया, मैं वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फ़ोन कॉल और मौजूदा सूरत हाल पर अपडेट फ़राहम करने के लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान के लोग मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने कहा कि इसराइली हमलों की वजह से 1,23,000 से ज़ायद लोग अंदरूनी तौर पर बेघर हो चुके हैं। OCHA ने मज़ीद कहा कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों और गोलाबारी में घरों और अपार्टमेंट की इमारतों को निशाना बनाया गया है, जिससे गज़ा में 4 बड़े रिहायशी टावर तबाह हो गए और 6 हेल्थ वर्कर्स हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। वहीं 7 सेहत की सहूलियात और 9 एम्बुलेंस को नुकसान पहुँचा। पानी, सफाई और सेहत की सहूलियात का नुकसान होने से गज़ा में 4 लाख से ज़ायद अफराद को मसाइल का सामना है। गज़ा और प्लांट अब बिजली का वाहिद ज़रिया है।
और इसका ईंधन भी चंद दिनों में ख़त्म हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन का अंदाज़ा है कि आधे से ज़्यादा दर्जनों स्कूलों में पनाह ले रहे हैं। इदारे ने कहा कि पनाह गज़ीनों की मेज़बानी करने और अहम मदद फराहम करने के लिए हंगामी पनाह गाहों को नामज़द किया है। सऊदी अरब ने कहा कि वह फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक़ और देरपा अमन हसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तोसी को रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक़ और अमन के हसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसानी बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर और जॉर्डन के सदर से भी फ़ोन पर बातचीत करके इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादिल ख़याल किया। मुल्क की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद बास चैनल्स की जानिब से ओपिनियन पोल जारी किया गया। ABP वोटर्स ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS को झटका लग सकता है। सी वोटर्स की जानिब से कांग्रेस को ज़ायद नशिस्तें हासिल होने की पेशक़ियासी की गई है। सर्वे के मुताबिक 119 असम्बली हल्कों में कांग्रेस पार्टी को 48 था 60 नशिस्तों पर कामयाबी की उम्मीद है। BRS को 43 से 55 सीटें हासिल हो सकती है, जबकि BJP को 5 से 11 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को 38.8%, BRS को 37.5% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि BJP को 16.3% वोट मिलने का इम्कान है। इसी दौरान BRS पार्टी ने सर्वे को गलत करार देते हुए कहा कि ये झूठा सर्वे है। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में BRS पार्टी इख्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फ़र्जंद वज़ीर KTR वज़ीर आला बनेंगे। अगर BJP इख्तिदार में आती है तो कबायली अफराद को नौकरियां मिलेंगी। तेलंगाना के आदिलाबाद में BJP के जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की वजह से आज मुल्क भर में चैन व सुकून है और कहा हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों को मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में घुस कर ख़त्म किया और रज़ाकारों की हुकूमत भी BJP ने ख़त्म की। अमित शाह ने कहा कि KCR हुकूमत की स्टीयरिंग MIM के हाथ में है और MIM अपनी मर्जी के मुताबिक स्टीयरिंग घुमा रही है। उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में KTR को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है। ये जो मुख्यमंत्री है उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे KTR को मुख्यमंत्री बनाना और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर ट्राइबल जवान को नौकरी, शिक्षा और किसान के खेत में पानी पहुंचाना। महबूब नगर के BRS रुकन असम्बली व तेलंगाना के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत हासिल हुई। अदालत ने MLA के तौर पर इनके इंतखाब को कल अदम करार देने से मुताल्लिक़ दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। 2019 में राघवेंद्र राजू नामी एक शख्स ने एक दरख्वास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि जब वज़ीर श्रीनिवास गौड ने 2018 के इंतखाबात में महबूब नगर के MLA के तौर पर इंतखाब लड़ा था, इंतखाबी हलफनामे में जायदाद की मुकम्मल तफसीलात ज़ाहिर नहीं की थी। उन्होंने कहा और पोलिंग के हुक्काम की मदद से हलफनामे को तब्दील किया गया था। वज़ीर श्रीनिवास गौड को आज अदालत ने राहत दी और राघवेंद्रा की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अदालत के इस हतमी फैसले के साथ श्रीनिवास गौड को राहत मिली। इस केस की समाअत 4.5 साल तक जारी रही। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि तेलंगाना में मिसाली इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक फौरी असर के साथ नाफिज हो चुका है। मीडिया से बातचीत करते हुए विकास राज ने कहा कि ड्रग्स, नकद रकम, शराब या अशिया की मुफ्त तकसीम पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर टीम्स और फ्लाइंग स्क्वाड डॉग्स को मुतहर्रिक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना बशमुल दीगर रियासतों में असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद से ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को रायदही होगी और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने 2 मामलात में मुसाफिरों के पास से
बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स और सोना जब्त किया। ये मुसाफिर कंबोडिया से तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे थे। एक के पास से 11.6 लाख रुपए की मालियत के सिगरेट्स जब्त किए गए। इसी तरह एक और मुसाफिर के पास से सामान की तलाशी के दौरान 18.7 लाख रुपए की मालियत की 317 ग्राम की सोने की वजनी तलाई चेन जब्त की गई। शहर हैदराबाद की एबिट्स पुलिस ने एक कार से 7 किलो सोना जब्त कर लिया। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी वेंकटेश वरुलू ने यह बात बताई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के तनाजुर में शहर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। निज़ाम कॉलेज गेट नंबर 1 बशीर बाग में MG इलेक्ट्रिक कार को चेक किया गया। गाड़ी से तकरीबन 7 किलो सोने के बिस्किट्स और 295 किलो चांदी बरामद हुई। कैप्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद RP रोड पर वाक़ है। वो बगैर किसी सिक्योरिटी के सोना और चांदी मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने सारा सोना और चांदी जब्त कर लिया। इनसे मुताल्लिक़ बिल मौजूद है या नहीं, इसकी तस्दीक की जा रही है। मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए ये सोना चांदी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में पुलिस की जानिब से कई मुकामात पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी मुहिम के दौरान लाखों रुपए जब्त कर लिए गए जो मुंतकिल किए जा रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट में शेड्यूल इश्यू करा, इलेक्शन का शेड्यूल इश्यू करे, इलेक्शन शेड्यूल इश्यू करे। उसमें हमारा CP शिवानंद साहब के इंस्ट्रक्शन में हमारे जोन में, सेंट्रल जोन में पूरा 8 व्हीकल चेकिंग पॉइंट्स मौजूदा करे। उसमें आज शाम 7 बजे तकरीबन 7:30 बजे ऐसा टाइम पे ये निज़ाम कॉलेज गेट नंबर 1 पे हमारा ACP चंद्रशेखर एबिट्स, इंस्पेक्टर नरसिंहराजु एबिट्स और DA नरसिम्हा, SI गौरेंद्र गौड़, अहमद ASA और 4-5 AR कांस्टेबल्स व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। उतने में वो एक वाइट MG कलर का गाड़ी TS09EX2499 बोल को वाइट कलर का गाड़ी आया। उसमें हम चेक करें तो उसमें 7 kg गोल्ड सोना 7 kg सोना और तकरीबन 295 किलोस बोल तो तकरीबन 3 क्विंटल सिल्वर, पूरा चांदी, ये पूरा जुमला वैल्यू होता है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ का वैल्यू है। ये हम इंक्वायरी में करें तो एक ड्राइवर और 2 ऑफिस स्टाफ, ये लोग RP रोड, सिकंदराबाद RP रोड है ना, RP रोड से ये गन फाउंड्री में कैप्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड है ना, गन फाउंड्री में ऑफिस को शिफ्ट कर रहे वो लोग। उसमें पेपर्स का ये है वो वेरीफाई कर रहे। और ये इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्समेंट है, इलेक्शन कोड में आते। कल सुबह हम हमारा SST टीम और IT डिपार्टमेंट सबको बुला के ये हैंड ओवर करके फर्दर कार्रवाई जो भी होगा उसका ऊपर हम एक्शन लेंगे। नहीं, जो भी है सोना चांदी पैसा जो भी लिख कर जो भी मिलता है वो हम सीज करते रहेंगे। जो इलेक्शन रिलेटेड का कोड है ना, MCC कोड, वो एनफोर्समेंट से जो भी आएगा हम सीज करते रहेंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर भैंसा में शऊर बेदारी रैली निकाली गई। भैंसा में गुरु कृपा वोकेशनल कॉलेज और डॉक्टर अलादीस माइंड क्लिनिक की जानिब से आवाम में शऊर बेदारी के लिए गवर्नमेंट एरिया अस्पताल से ये रैली निकाली गई, जिसमें एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, माहिर नफ्सियात डॉक्टर सुरेश और वोकेशनल कॉलेज डायरेक्टर ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों और अहम सड़कों पर गश्त करती देखी गई, जिसमें गुरु कृपा वोकेशनल कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। भैंसा डिवीज़न के कुबेर मंडल के मौजे पलसी को मंडल का दर्जा देने के मुतालबे को लेकर आज मौजे पलसी के अलावा अतराफ व अकनाफ के सैकड़ों अफराद बशमुल खवातीन ने भैंसा में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली निकालते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हाथों में प्ले कार्ड थामे मौजे पलसी को मंडल का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे थे। बादशाह रैली बस स्टैंड के रूबरू अम्बेडकर मुजस्समे के पास पहुंचे और डॉक्टर BR अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि मौजे पलसी तमाम एतबार से मंडल के लिए मुस्तहिक़ और सहूलियात से आरास्ता है, लेकिन मौजे के साथ सौतेला सलूक करते हुए मंडल के दर्जे से महरूम रखा गया। उन्होंने मौजे पलसी को मंडल का दर्जा ना देने पर आइंदा इंतखाबात का बाइकआउट करने का इंतबा देते हुए ज़िला कलेक्टर, मुक़ामी रुकन असम्बली और दीगर आला हुक्काम व सियासी क़ायदीन से इस जानी फ़ौरी तवज्जो देकर मौजे पलसी को मंडल का दर्जा फ़राहम करने का मुतालबा किया।
बाज़ाए एहतजाजी जुलूस भैंसा RDO दफ्तर पहुंचकर RDO को एक याददाश्त पेश की गई। रियासत तेलंगाना में इंतखाबात की तारीख तय पाते ही पेटपल्ली ज़िला रामागुंडम में इंतखाबी गर्मा गर्मी जारी है। हल्के में कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर राज ठाकरे मक्कन सिंह की तरफ से शुरू की गई प्रजा देवना यात्रा 5वें दिन भी जारी है। ये मार्च कॉरपोरेशन के 32, 33, 35, 37, 44 और 45 डिवीज़न के तहत जवाहर नगर, परशुराम नगर, तिलक नगर, रमेश नगर और काकतिया नगर से होता हुआ जारी रहा। पदयात्रा इस तरह की जा रही है कि हर कदम पर पहुंच जाए। वो मुतालिका डिवीज़न के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इनके मसाइल पूछ रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ से तजवीज़ करदा 6 स्कीमों की वजाहत की जा रही है और इनके फ़वाइद से आवाम को आगाह किया जा रहा है। उन्होंने KCR हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि KCR 10 साल से रियासत की आवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना को दिया गया कर्ज अदा करें। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। जंग हमने शुरू नहीं की है लेकिन जंग का खात्मा हम करेंगे, इस्राएली वज़ीर आज़म का ऐलान। इसराइली हमलों की वजह से 1,23,000 से ज़ायद लोग अंदरूनी तौर पर बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर की रिपोर्ट। ABPC वोटर्स ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरां जमात BRS को लग सकता है झटका। कांग्रेस को ज़ायद नशिस्तें हासिल होने की गई पेशक़ियासी। BRS पार्टी इक़्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में वज़ीर आला KCR के फ़र्जंद KTR वज़ीर आला बनेंगे। अमित शाह का आदिलाबाद में जलसे आम से खिताब। तेलंगाना में मिसाली इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक फौरी असर के साथ नाफिज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली राहत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827